दोस्तों नमस्कार। मैं अमित सिंह एयरिस आपको इस 5 मिनट के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए वैसे सवालों के बारे में जो बार बार पूछे गए हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जहां से ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि मैक्सिमम सवाल वैसे ही रहेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। और ये 5 मिनट का सीरीज कैसा लगेगा आप लास्ट में जरूर बताएंगे कि इसका सेशन अगला लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास इकोलॉजी सेक्शन से, आपका पारिस्थितिक विज्ञान के सेक्शन से हमारे पास, यानी कि लास्ट यूनिट से है। सवाल है सर हमारे पास कि रेड डाटा बुक क्या है। ये बार बार सवाल आपके पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में। क्या चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। रेड डाटा बुक, रेड अगर सर कोई भी चीज अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज खतरा जब होता है तो हम लोग लाल का ही निशान का यूज करते हैं, यानी कि रेड का मतलब होता है सर लाल। और लाल किस चीज का इंडिकेट करता है सर? खतरे का। नहीं, लाल किस चीज का निशान करता है? याद रखेंगे, खतरे का निशानी करता है। और डाटा का मतलब अगर शुद्ध हिंदी में आप आएंगे तो होता है आंकड़ा। क्या होता है सरकार? आंकड़ा। और बुक का मतलब तो किताब होता है ना। तो ये चीजें हमें, यानी कि लाल आंकड़ों की किताब क्या है? एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे वैसे जीवों के बारे में मेंशन रहता है, उससे वैसे जीवों के बारे में वर्णन रहता है जो इंडेंजर्ड स्पेसीज कहलाते हैं, यानी कि जो विलुप्तता के कगार पे आ गए हैं या फिर जो विलुप्त होने के नजदीक में हो या फिर विलुप्त होने के पहुंचने के नजदीक में है। उनके बारे में यहां पे उन जीवों के बारे में या फिर उन जीव के जातियों के बारे में वर्णन रहता है। ठीक है, यानी कि यहां पे विलुप्तता के कगार पे पहुंचे वाले, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड यानी कि मतलब कि जो अभी खतरे में है। अब वो अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो हो सकते हैं नियर, नजदीक के भविष्य में खत्म हो सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपका, इनके जीव और जातियों के बारे में क्या होता है? मेंशन रहता है, वर्णन होता है। दूसरी चीज, इसका वर्णन क्यों किया जाता है, यह सवाल आता है। तो इसका वर्णन एक ही चीज के लिए किया जाता है सर, कि यहां पे जो नागरिक है ना, इस नागरिकों को या फिर नीति निर्माताओं को यह बताया जा सके कि ऐसे जीवों को संरक्षण करने में क्या कठिनाइयां महसूस होती है, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी चीज, इसके करने में किस तरीके से बचाया जा सकता है। यानी कि नीति निर्माताओं और आपके नागरिकों को यह बताना होता है, इसका मेन मकसद, कि इसमें, इसके संरक्षण में क्या कठिनाइयां महसूस होती है, और दूसरी चीज को किस तरीके से विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। यानी कि विलुप्त होने से बचाना किस तरीके से करना है, ये चीजें यहां पे मेंशन रहता है। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ये चीज रेड डाटा बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल आंकड़ों की किताब, इसका मेन मकसद क्या होता है, ये बता देना कि यदि अगर ऐसे जीवों की नाश हो जाएगी, अगर ऐसे जीव जातियों की क्या हो जाएगी सर? नाश हो जाएगी, तो हमारे पास पारिस्थितिकी में क्या हो जाएगी सर? असंतुलन हो जाएगा। नाश हो जाएगी सर, क्या हो जाएगी? पारिस्थितिकी क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? असंतुलित हो जाएगा। अब असंतुलित हो जाए तो आप समझते हैं चीजों को। इसका मेन मकसद क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। 3 पॉइंट्स में मैं सारे चीज को मेंशन करता हूं, जितने भी अभी डिस्कस किया आपको 3 पॉइंट्स में आपको मेंशन करता हूं। पहला पॉइंट हमारे पास, संकटग्रस्त जितने भी जीव जातियां हैं इनको एक कैटेगराइज करना है, उसका लिस्ट बना देना। नहीं, जीव जातियों को पहचान करके उसका सूची तैयार कर देना। दूसरी चीज, संकटग्रस्त जीव जातियों की जैव विविधता के महत्व को लोगों तक पहुंचा देना, ये बता देना कि इसका महत्व क्या है। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि संकटग्रस्त
जितने भी आपका प्राणियों की उपलब्धता है उसमें क्या ह्रास हो रही है, यानी कि क्या घटोतरी हो रही है, और उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इससे क्या उपाय हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में अवगत कराना। तो दोस्तों कैसा लगा ये 5 मिनट का सीरीज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।